हेलो एंड वेलकम टू श्रीराम साईएस। आपका स्वागत है इस सेशन में जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया की इनइक्वालिटी के बारे में। आप सबको ये पता होगा दैट इनइक्वालिटी इंडिया में यूजुअली माना जाता है बहुत ज्यादा है, बट आज की डेट में इंडिया इज फोर्थ मोस्ट इक्वल कंट्री इन द वर्ल्ड। और ये डेटा, ये बात बस ऐसे ही नहीं बोली जा रही है, इस पे वर्ल्ड बैंक की एक पर्टिकुलर रिपोर्ट आई है। इनइक्वालिटी को मेजर कैसे किया जाता है, कैसे हम समझते हैं कि दुनिया एक्चुअल में इक्वल हो रही है या नहीं, कैसे हम ये समझते हैं कि इनकम की इनइक्वालिटी डिफरेंट है और कंजप्शन की इनइक्वालिटी डिफरेंट है। इन्हीं दो चीजों के बेसिस पे बनता है एक इंडेक्स, जो एक स्टैटिस्टिकल टूल होता है जिसको हम बोलते हैं गिनी इंडेक्स। उसी इंडेक्स के बेसिस पे ये क्लेम किया जा रहा है। इस वीडियो में समझते हैं इस इनइक्वालिटी के पीछे के सारे फंडामेंटल्स, और उसके साथ साथ ये गिनी कोएफिशिएंट कैसे बनता है, ये टूल हमारे लिए एनालिसिस में कैसे काम आता है, और उसके साथ साथ पाल्मर रेशियो, लॉरेंस कर्व, लेफर्स कर्व, ये सारे कर्व्स हम समझेंगे और ये भी जानेंगे कि ये यूपीएससी के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन दिस डिस्कशन। बहुत ही सिंपल टर्म्स में मैं आपको समझाऊंगा दैट अगर आप यहां पे देखें, दिस इज बेसिकली वर्ल्ड बैंक्स इंडेक्स, और वर्ल्ड बैंक का ये रिपोर्ट है एंड इट इज सेइंग दैट इनकम एंड वेल्थ इक्वालिटी इनइक्वालिटी इन इंडिया, दिस कंपैरिजन स्टैंड्स फॉर 1820 एंड 1961 से लेके 2023 तक। अब ये दो ग्राफ्स है, ठीक है। यहां से शायद आपको ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा दैट हमें ये समझ में नहीं आ रहा है दैट हाउ इंडिया इज बिकमिंग फोर्थ मोस्ट इक्वल कंट्री। So what's my job is to decode this all and then explain to you lucidly that how it all has happened. Before we start the session, I want you to remember that आपको ये वाला QR कोड स्कैन करना है टेलीग्राम से जुड़ने के लिए, और ये वाला QR कोड स्कैन करना है मेंटोरशिप से जुड़ने के लिए। मेंटोर से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेरीज होंगे यूपीएससी प्रिपरेशन के, वो आप मेंटोर से पूछ सकते हैं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी फॉर्म है, वो फॉर्म फिलअप करके भी आप मेंटोर से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा 2 ईयर का फाउंडेशन कोर्स, जहां पे आपको एनसीईआरटी से लेके फाउंडेशन और एडवांस लेवल क्लासेस और एडवांस लेवल मटेरियल सब प्रोवाइड किया जाता है विद टेस्ट सीरीज, मेंटोरशिप, मेंस आंसर राइटिंग, पीवाईक्यू एनालिसिस, एवरीथिंग इन अ होलसम पैकेज। So you can just come and join this course and get yourself enrolled for this. ठीक है? Now let's begin the session and let's begin the analysis of this. ठीक है? तो सबसे पहली चीज है कि गवर्नमेंट का ये क्लेम करना दैट इंडिया इज द फोर्थ मोस्ट इक्वल कंट्री। अब ये हुआ कैसे है? वाई इज इंडिया एंड इंडियन गवर्नमेंट क्लेमिंग दैट वी आर द फोर्थ मोस्ट इक्वल कंट्री? बिकॉज देयर वाज अ वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट which basically highlights this thing that India is becoming the world's fourth most equal country globally. Why is this being cited? Because इस साल हमारा जो गिनी इंडेक्स, इस पे जो हमारा स्कोर है दैट इज 25.5, जो कि आज से पहले 2011-12 में कितना था? 28.8। ठीक है, क्लियर यहां तक? अब ये इंडेक्स पे स्कोर डिक्रीज हुआ है, 28 से गिर के 25 हुआ है। व्हाट डज दिस सिग्निफाई? दिस सिग्निफाइज दैट इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स मोर इक्वालिटी, कि यहां पे इक्वालिटी बढ़ रही है और इंडिया फोर्थ नंबर पे आ रहा है 3 कंट्रीज के बाद। किसमें? इक्वालिटी में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग विच वी नीड टू डिस्कस इज व्हाट एक्चुअली इज दिस गिनी इंडेक्स। गिनी इंडेक्स एक्चुअल में है क्या चीज? ठीक है, ये समझेंगे। गिनी इंडेक्स इज बेसिकली अ कोएफिशिएंट, और जिसको हम बोलते हैं गिनी कोएफिशिएंट। ये एक्चुअल में है क्या गिनी कोएफिशिएंट? गिनी कोएफिशिएंट इज एक्चुअली अ स्टैटिस्टिकल टूल। ये एक ऐसा टूल है जो हम यूज करते हैं इनइक्वालिटी को मेजर करने के लिए। ये बनता कैसे है? ये बनता है लॉरेंस कर्व के ऊपर। What is Lorentz curve? This is basically a graph जिसपे हम दो चीजें प्लॉट करते हैं। क्या क्या प्लॉट करते हैं?
इनकम एंड पॉपुलेशन। अब इनकम और पॉपुलेशन दोनों साइड से, दैट इफ यू प्लॉट फॉर एग्जांपल 10,000, 20,000, 30,000 एंड पॉपुलेशन में आई कैन से 100 million और आई कैन से 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh और 4 lakh पॉपुलेशन। नाउ व्हाट डज दिस कर्व सिग्निफाई? दैट ये इनकम, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है, दैट 100 लोगों की जो इनकम है दैट इज ओनली 10,000 रुपीज। ठीक है, हर एक की इनकम 10,000 है। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है देन दिस इज टर्म्ड एज व्हाट? एब्सोल्यूट इक्वालिटी। ठीक है, दिस इज टर्म्ड एज एब्सोल्यूट इक्वालिटी। एंड जब हम यहां पे रेशियो निकालेंगे तो इसका जो रेशियो आएगा, इफ इट इज 1 then it will be absolute equality, and if it is 0, absolute inequality, and if it is 0 then it will be inequality. So therefore Gini coefficient जो यहां पे बनेगा, Gini coefficient कैसे डिराइव होगा? now Gini coefficient is basically it is actually the area between this 45-degree line जो एरिया between this 45-degree line and the curve divided by the total area of which is area below the 45-degree line। अब आप बोलोगे ये क्या हो गया और ये कैसे समझ में आएगा? इसको समझना है तो बहुत इजी तरीका है समझने के लिए। क्या तरीका है कि ये जो कर्व है ये कभी भी इस लाइन को टच तभी करेगा जब हमारे पास एब्सोल्यूट इक्वालिटी होगी। और आज की डेट में ये जब भी बनेगा ये कर्व, तो ये कर्व ऐसे बनेगा। ठीक है, जितनी ज्यादा इनइक्वालिटी होगी वैसे ही ये कर्व बनता चला जाएगा। अब जो ये एरिया है, दिस इज द एरिया बिटवीन द 45-degree line which is this is the 45-degree line, व्हाइट वाली लाइन। इस लाइन और इस कर्व के बीच में जितना ये एरिया है यही डिफाइन करता है एक्चुअल में इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी कितनी है हमारे यहाँ। ठीक है, क्लियर? यहां तक गिनी कोएफिशिएंट समझ में आ गया। लॉरेंस कर्व से गिनी कोएफिशिएंट कैसे बनता है ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद यह समझना है हमें दैट अब ये जो बन रहा है गिनी कोएफिशिएंट, इसके टाइप्स कितने हैं। ठीक है, गिनी कोएफिशिएंट के टाइप्स कितने हैं, गिनी इंडेक्स के टाइप्स कितने हैं। गिनी इंडेक्स इज ऑफ 2 टाइप्स। इट कैन बी ऑफ इनकम बेस्ड और कंजप्शन बेस्ड। और अभी इशू क्या आ रहा है इन दोनों चीजों के प्रति? एक इशू आ रहा है, वो क्या है? दैट हमारी जो गवर्नमेंट है और जो वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट आई है, इन दोनों में कुछ चीजें ऐसी आ रही है जिनको लेके इकोनॉमिस्ट्स अभी एप्रहेंसिव हो रहे हैं। दैट हमने जो डेटा यूज किया है वो डेटा है कंजप्शन बेस्ड, जबकि हमें डेटा यूज करना चाहिए था इनकम बेस्ड। मतलब क्या है इस चीज का कि जो ये सर्वे हुई है अभी, इस सर्वे में जो सैंपल साइज लिया गया है, फॉर एग्जांपल इस सर्वे में 10,000 या 10 लाख लोगों को ले लिया गया। ठीक है, 10 लाख लोग जो पीपल थे इंडिया में, 10 लाख लोगों का ये डेटा उठाया गया, इनके डेमोग्राफिक्स लिए गए, इनको ये बताया गया, पूछा गया। क्या पूछा गया? 2 चीजें पूछी जा सकती थी। एक सवाल यह था कि आपकी इनकम कितनी है, दूसरा सवाल यह है कि आपने खर्चा कितना किया है कंजप्शन के ऊपर। इसका मतलब यह है कि अगर एक इंसान की इनकम 10,000 रुपए है, ठीक है, और दूसरे इंसान की इनकम है 10 लाख रुपए, ठीक है, एक इंसान कितना ही खर्चा कर सकता है, दैट इज द क्वेश्चन। और इट इज सेड इन इकोनॉमिक्स दैट जितनी ज्यादा इनकम बढ़ती है उतना खर्चा बढ़ता है, बट टू अ सर्टेन पॉइंट। इसका मतलब यह नहीं है कि एक इंसान की जब इनकम बहुत ही ज्यादा हो जाएगी तो वो पूरा ही पैसा खर्च कर देगा, ऐसा नहीं होने वाला। वो क्या करेगा? वो ज्यादा से ज्यादा पैसा सेव करके रखेगा। Therefore, understanding this,
दैट सेविंग्स जो है वो बढ़ेंगी विद द राइज इन इनकम, वहीं पे कंजप्शन जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, प्रोपोर्शनेट कंपैरेटिवली वो डिक्रीज होता जाएगा विद द राइज इन इनकम। क्लियर, समझ में आ गया? जिसकी इनकम ही कम है तो वो खर्चा ही क्या करेगा। इसीलिए कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो इस सर्वे से रिलेटेड है, इस गिनी इंडेक्स के फॉर्मेशन से रिलेटेड है, दैट हम जो डेटा यूज कर रहे हैं वो कंजप्शन बेस्ड डेटा है, और अगर हमने कंजप्शन बेस्ड डेटा के ऊपर क्वेश्चंस पूरा डेटा इसी को यूज करके इसी पे सारे ग्राफ्स को प्लॉट कर दिया तो दिक्कत कहां पे आएगी? दिक्कत ये आएगी कि हमारी जो ये कंक्लूजन है दैट इंडिया इज बिकमिंग मोर इक्वल, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आ जाएगा। दैट इज इट एक्चुअली द रियलिटी दैट इंडिया इज बिकमिंग इक्वल? बिकॉज अगर आप देखो कंजप्शन पैटर्न्स पे हम इक्वल हो सकते हैं बट इनकम पैटर्न पे इक्वल नहीं है। देयरफॉर इकोनॉमिस्ट्स यहां पे कुछ कुछ और चीजें सजेस्ट कर रहे हैं। सजेशन के लिए हमें थोड़ा सा चीजें और पढ़नी पड़ेंगी। क्या समझना होगा? पहला लॉरेंस कर्व, और लॉरेंस कर्व हमने समझ लिया। दूसरा हमें समझना है कज़नेट्स हाइपोथेसिस। व्हाट इज कज़नेट्स हाइपोथेसिस? कज़नेट सेज दैट कि अगर आप किसी कंट्री में इक्वालिटी या इनइक्वालिटी को टैकल कर रहे हो तो ये इनइक्वालिटी ट्रिकल डाउन इफेक्ट के बाद कुछ टाइम के बाद आएगी। कैसे आएगी? ये बहुत सिंपल सी चीज है। अगर आप इनइक्वालिटी को एक ग्राफ पे प्लॉट करते हो, साथ में ये भी देखते हो दैट रियल पर कैपिटा इनकम कितनी होगी किसी कंट्री की, तो ये सबसे पहले इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, इनिशियल स्टेजेस ऑफ ग्रोथ में इनइक्वालिटी बढ़ती चली जाएगी। इनइक्वालिटी बढ़ती चली जाएगी। जब वो एक पॉइंट पे पहुंचेगा यहां से ट्रिकल डाउन इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, और ट्रिकल डाउन इफेक्ट आने के बाद ये इक्वालिटी की लाइन वापस बराबर आ जाएगी और लोग जो है वो इक्वल होना स्टार्ट हो जाएंगे, इकोनॉमिक इक्वालिटी आना स्टार्ट हो जाएगी। दैट इज व्हाट कज़नेट सेज। बट डू यू थिंक दैट दिस प्लॉटिंग एंड ये ग्राफ्स का बनना, ये ग्राफ्स जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ रहे हैं, ये इकोनॉमी के लिए जरूरी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए जरूरी है, और आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए जरूरी है। क्वेश्चन यहां से आ सकता है। वहीं पे हमें यह भी समझना है दैट अगर हम इन चीजों को पढ़ रहे हैं तो इसका ग्राउंड लेवल इंप्लीमेंटेशन कितना देर के बाद आता है। कज़नेट्स हाइपोथेसिस का ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट कितनी देर के बाद आएगा, दैट इज वन मोर क्वेश्चन। इसके साथ साथ हमें कुछ और चीजें समझनी है। वो क्या है? एक और चीज हमें समझनी है, दैट इज पाल्मर रेशियो। पाल्मर रेशियो किस चीज पे काम करता है? पाल्मर रेशियो इज बेसिकली समथिंग अबाउट इनकम ओनली। इट कंपेयर्स द इनकम। इनकम किस चीज की कंपेयर करता है? बॉटम 40% ऑफ पॉपुलेशन, इनकी जो इनकम है वर्सेस द टॉप 10% पॉपुलेशन। इसीलिए जो ये इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, मिंट, इन सब पेपर्स में जो भी चीजें आई थी, जितना भी डिस्कशन हुआ था, उसमें यही सजेशन था दैट वी शुड शिफ्ट टुवर्ड्स पाल्मर रेशियो, बिकॉज गिनी कोएफिशिएंट में हम लोग कंजप्शन बेस्ड सर्वे का डेटा उठा रहे हैं, जबकि हमें इनकम बेस्ड सर्वे पे आना चाहिए था। और अगर हम आज की डेट में ये जो डेटा हमने लिया है, अगर इसको इनकम लेवल पे कंपेयर करें तो इंडिया इज स्टिल फेसिंग इनइक्वालिटी। ठीक है, देयरफॉर गवर्नमेंट का ये डेटा और ये क्लेम्स, ये सारी क्लेम्स पे अभी डिस्कशंस चल रहे हैं। व्हाई? बिकॉज गवर्नमेंट यूज्ड और गवर्नमेंट सेलेक्टिवली यूज द डेटा, दैट इज सेलेक्टिव यूज ऑफ डेटा, दैट इज वन थिंग। दूसरा, that it actually somehow ignored the reports qualifiers, like सबसे पहला वर्ल्ड बैंक ने खुद ही बोला था that there are data limitations in this world inequality report। ठीक है, और इसके बाद वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस, जिसके दो ग्राफ्स आपने सबसे पहले देखे थे। ये जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस है, इस डेटाबेस के अकॉर्डिंग इंडियाज इनकम इक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी इज स्टिल राइजिंग। अगर आप इनकम इनइक्वालिटी की बात करो
अगर आप इनकम इनइक्वालिटी की बात करो एज पर गिनी कोएफिशिएंट विच इज डिस्कस्ड इन दिस रिपोर्ट ओनली, इट वाज 54 points in 2004 and presently it is 62 in 2023. ठीक है, अब समझ में आ गया, इसीलिए दिक्कत आ रही है, इसीलिए क्रिटिसिज्म में आ रही है ये क्लेम्स. देयर इज ऑल्सो वन मोर थिंग, दैट इज द मिसमैच. मिसमैच किसमें है? मिसमैच इन गिनी टाइप्स. दैट इज इनकम बेस्ड गिनी कोएफिशिएंट हमें ये वाला डेटा देता है, दैट इज 62 नंबर, और जो हमने इससे पहले देखा कंजप्शन बेस्ड गिनी कोएफिशिएंट दैट वाज 25.5. इसीलिए इकोनॉमिस्ट लाइक अनमोल सोनम और अनमोल सोमांची, ये जो इकोनॉमिस्ट्स हैं, ये ऐसा बोल रहे हैं दैट हमें गिनी कोएफिशिएंट का ये डेटा जो मिला है, इस पे एक्स्ट्रापोलेटेड जो हम क्लेम्स डाल रहे हैं वो नहीं लगानी चाहिए. क्लियर यहां तक? दैट वाज ऑल अबाउट दिस इनकम इनइक्वालिटी डिबेट. क्लियर यहां तक समझ में आ गया? और इसीलिए इस डेटा पे इतना ज्यादा डिस्कशन हो रहा है. ठीक है, डन. विद दिस आई कंक्लूड टुडेज सेशन ऑन दिस इनइक्वालिटी. आई होप ये जो 2-3 चीजें मैंने यहां पे डिस्कस की, लाफर्स कर्व, कज़नेट्स कर्व, लॉरेंस कर्व एंड लास्ट में अपना पाल्मा रेशियो, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी. और अगर आपको अभी भी कुछ और डाउट्स है इस चीज को लेके, यू कैन स्टिल कनेक्ट टू मी एंड वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दिस इन 1-on-1 सेशंस. थैंक यू. जय हिंद.